से कुछ ही देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होगी और जो तमाम बड़े और अहम मुद्दे हैं वो यहाँ पर वो रखेंगे और दिल्ली को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो अब से कुछ ही देर में बस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत होने वाली है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली को लेकर जिस तरह की बातें हैं, और इससे पहले भी हमने देखा था कि बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें भी अरविंद केजरीवाल को लगातार आड़े हाथों लिया था और जो सरकार की नीतियां रही हैं, आम आदमी पार्टी सरकार की जो नीतियां रही हैं दिल्ली को लेकर वो क्या रही हैं, उस पर तमाम सवाल भी खड़े किए थे। अधिकारियों के जो ट्रांसफर के जो ऑर्डर को लेकर वहां पर बातें देखने को मिली थी, तो कहीं ना कहीं हो सकता है इससे जुड़ी हुई ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। और बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। और अरविंद केजरीवाल को लेकर जैसा कि हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हैं, अपने आप को वो साफ दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो उतने साफ है नहीं, और कहीं ना कहीं यही सब बातें हैं जो अरविंद केजरीवाल को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। और अधिकारियों पर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल दबाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं वो अपने आप में तमाम सवाल खड़े करता है अरविंद केजरीवाल पर और उनकी सरकार पर कि आखिर किस तरह की कार्यप्रणाली वो अपना रही है, जिसको लेकर करके आज ये प्रेस जरूरी है। जो राष्ट्रीय स्तर का विषय है, भारत की राजधानी दिल्ली के संबंध में है। आपको मालूम है दिल्ली भारत की राजधानी है और इसका पूरा प्रशासन राष्ट्रपति के अंतर्गत होता है। वहां पर पार्लियामेंट है, वहां पर राष्ट्रपति भवन है, वहां पर आपके हर प्रदेशों का केंद्र है, भारत सरकार की बड़ी बड़ी संस्थाओं का वो केंद्र है। वहां पर विदेशी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं, ये आप देखते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में उनका वहां पर एक विधानसभा भी बनी है 239A के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत, जिसमें वहां की सरकार चलाने की व्यवस्था है। लेकिन मूल रूप से वो एक राजधानी है तो उसका एक विशेष स्वरूप है और पूरे देश का उस पर अधिकार है। और भारत की सरकार, राष्ट्रपति जी डेमोक्रेटिक रूप से उसका विचार करते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसके तहत कहा गया कि वहां के अफसर्स की पोस्टिंग वगैरह की जाएगी मुख्यमंत्री के निर्देश पर। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वहां पर प्रशासन के लिए कोई विशेष कानून भारत के संविधान के शेड्यूल 42 के अंतर्गत नहीं है। अतः उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक तरीके से मुख्यमंत्री का अधिकार है। ये आज ऑर्डिनेंस के द्वारा एक नई व्यवस्था बनाई गई है और ये नई व्यवस्था बनाने का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ। और देखिए, वाईजे राजशेखर IAS 2010 बैच के थे जो एक्साइज स्कैम को वहां एग्जामिन कर रहे थे और केजरीवाल जी के रेजिडेंट शीश महल के बारे में घपले का निरीक्षण परीक्षण कर रहे थे, जल बोर्ड के स्कैम का निरीक्षण कर रहे थे, उनको हटा दिया गया और उनके खिलाफ एक NGO के शिकायत पर झूठा केस किया गया। आशीष मोर जो IAS 2005 बैच के थे, सेक्रेटरी सर्विसेज, उनको समन किया गया और सौरभ भारद्वाज मंत्री उनको इंटिमिडेट किया कि आप एक साइन करिए जो मैं डिक्टेट कर रहा हूं। एक किनी सिंह, एक लेडी IAS ऑफिसर थी, उसको भी मंत्री भारद्वाज ने उसी प्रकार से हैंडल किया और दबाव डाला। ये किरण सिंह और आशीष मोर दलित समाज के भी IAS ऑफिसर हैं। सुरवीर सिंह एक IAS 2005 बैच के हैं, वो सेक्रेटरी पावर हैं। वो केजरीवाल की सरकार और प्राइवेट डिस्कॉम के बीच में लगभग 20,000 करोड़ के घपले के बारे में आपत्ति उठा रहे थे। उनके खिलाफ भी पंजाब पुलिस के द्वारा दबाव डालने की कोशिश की गई। इन सबों की शिकायत सामने है और इन सबों ने कॉम्प्लेन भी किया। आपको याद होगा कि एक समय दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के साथ भी बदसलूकी की गई थी एक मीटिंग में रात में, जिसका केस वगैरह हुआ था। तो आज दिल्ली भारत का एक
भारत की राजधानी है, दुनिया में भारत की छवि दिल्ली पर भी निर्भर करती है, और वहां के अफसर के साथ इस तरह की बदसलूकी, तो इसीलिए भारत सरकार ने एक ऑर्डिनेंस लाया है। वो ऑर्डिनेंस का आधार क्या है? आगे से दिल्ली सरकार में पदस्थापित ऑफिसर्स का ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस एक बॉडी के द्वारा किया जाएगा, जिसके चेयरमैन अरविंद केजरीवाल होंगे, लेकिन उसके चीफ सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे और होम सेक्रेटरी भी मेंबर होंगे, और इनके निर्णय पर ही लेफ्टिनेंट गवर्नर फैसला करेंगे, दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और वो फैसला बहुमत के आधार पर होगा। तो सुना आपने, रविशंकर प्रसाद ने साफ तौर पर जो दिल्ली में स्थितियां उत्पन्न हैं उसी पर ये बात, और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ये उन्होंने बातें कही, और तमाम गंभीर आरोप भी केजरीवाल सरकार पर लगाए कि किस तरह से जो अफसर हैं उन पर दबाव लगातार केजरीवाल सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। एक बार फिर से वहीं का रुख करते हैं। मेरे पास वो रिकॉर्ड पर भी है, तो इसलिए मुझे लगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय है कि दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली भारत का दिल है, दिल्ली भारत की नाक है, दिल्ली भारत की छवि है, और दिल्ली के ऊपर पूरे देश का अधिकार है। इसलिए जिस तरह से केजरीवाल की सरकार कर रही थी, इसके माध्यम से एक डेडिकेटेड प्रक्रिया संशोधन करके लाई गई है, और ये बहुत स्वागत योग्य है, जनहित में है, और दिल्ली के भी हित में है, और भारत के भी हित में है। तो मुझे आपको बताना था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था, तो मुझे लगा कि ये विषय आपके सामने रख दें। अब आपके इस बारे में कोई सवाल हो तो मैं सवाल करने का। कितने अधिकारियों ने अब तक कंप्लेंट किया था इस सरकार के खिलाफ? कितने अधिकारियों ने कंप्लेंट किया? निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया और 3-4 दिन में तो मैंने पढ़ दिया 4-5 IAS ऑफिसर कि मंत्री क्या दबाव दे रहे हैं, हम तुम्हें देख लेंगे। उन शब्दों का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं। किसी के खिलाफ NGO हरासमेंट की शिकायत कर रहा है, और प्लस भारत सरकार ने निर्णय किया है, एक ऑर्डिनेंस लाया है, भारत के संविधान के धारा 239AA 239 के अंतर्गत भारत को अधिकार है कि संसद ये कानून बना सकती है, और इमरजेंसी मैंने बताया जिसके कारण ऑर्डिनेंस आया है। देखिए, इस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फैसला है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस दिशा में बहुत ही विस्तृत नोट इश्यू किया है, जिसको आपने देखा होगा। क्या कहा है उन्होंने कि हमने 2016 में लाया था, अब लगभग 6 साल हो गया, तो अब इन नोटों का प्रचलन बहुत कम हुआ है। जो पहले लगभग 30% था, ये घटकर 3-4% हो गया है। तो 2000 के नोट का प्रचलन बहुत कम हुआ है, और बाकी नोट बाजार में उपलब्ध हैं, इसलिए इन नोटों को सितंबर के बाद से समाप्त किया जाएगा, और तब तक आप बदल सकते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नोटिफिकेशन में यह भी कहा है कि ऐसा हम करते रहते हैं। हमारे अनुभवी पटना के पत्रकारों को ज्ञात होगा कि 2013-14 में भी उन्होंने काफी पुराने नोट को इस तरह नोटिफाई किया। तो ये RBI की प्रक्रिया है जो उन्होंने किया है। कल दरभंगा में कार्यक्रम में बिहार के CM ने को प्रधानमंत्री बना दिया। कांग्रेस ये कह रही है कि नोटबंदी फेल्योर था प्रधानमंत्री का, ये तय हो गया 2000 के नोट बंद करने के बाद। मैं कांग्रेस के मित्रों को एक ही बात कहूंगा, मनमोहन सिंह की सरकार के समय ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? ये नोटबंदी नहीं है, ये है नोट को सर्कुलेशन से बाहर करना। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करके करती है। तो उन्होंने क्या, मैंने बता दिया कि अब ये 2000 का नोट चूंकि काफी यूज में कम आता है, और आप लोग भी अपने अनुभव से जानते होंगे, आजकल 2000 का नोट तो बाजार में बहुत ही कम आता है। 500 रुपए के नोट चलते हैं, 100 रुपए के चलते हैं। अच्छा, ये हाँ, अगर कुछ लोग इसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। मैंने फिर कहा, रिजर्व बैंक एक स्वायत्त संस्था है जो कानून के अधिकार अनुसार भारत की मॉनिटरिंग पॉलिसी की चिंता करती है,
उसने कहा हमने पहले भी किया था, ये भी किया। और जहां तक जमीनी हकीकत का सवाल है तो आप भी जानते हैं कि आजकल 2000 नोट कम चलते हैं डेली यूज में भी। पक्षी एकता फिर से एक बार गिर रही है कर्नाटका में, उस पर क्या कहेंगे? बिहार के शपथ ग्रहण में जाने पर कहाँ आपत्ति है, लेकिन उसी में आपने देख लिया वहां नवीन पटनायक जी नहीं है, वहां बीआरएस या टीआरएस के लोग नहीं हैं, वहां पर ममता जी खुद नहीं जा रही हैं। तो विपक्षी एकता क्या है क्या नहीं है? हाँ, शपथ ग्रहण में जाने का सबको अधिकार है, लेकिन विपक्षी एकता का यह सूत्र बनने वाला है ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी 24 में भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी में कोई वैकेंसी नहीं है। मुख्यमंत्री अपने आप को स्वतः प्रधानमंत्री बोलते हैं। प्रधानमंत्री के मुख्य सचिव कहता संबोधित दरभंगा में मैंने बार बार कहा, दिन में सपना देखने पर कहां पाबंदी है भाई, वो तो घूम रहे हैं, देखें। लेकिन ये देश एक स्थायी सरकार चाहता है, ये देश एक मजबूत सरकार चाहता है, ये देश एक भारत की सुरक्षा के लिए समर्पित सरकार चाहता है, और ये नरेंद्र मोदी की सरकार ही दे सकती है जिसने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था पहुंचा दिया। और भारत का सम्मान दुनिया में क्या बढ़ा है ये आप देख रहे हैं मोदी जी की विदेश यात्रा में। धन्यवाद। रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। साफ तौर पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए हैं और साथ ही साथ निशाना भी साधा है। उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं, क्योंकि अध्यादेश के द्वारा एक नई व्यवस्था लागू करने की बात इन्होंने कही है और इस पर पूरा बीजेपी का फोकस भी रहा है। और अरविंद केजरीवाल की जो कार्यप्रणाली रही है वो सवालों के घेरे में रही है, जिसको यहाँ पर रविशंकर प्रसाद एक बार फिर से उजागर करते हुए नजर आए और अफसरों का भी उन्होंने नाम भी गिनवाया कि किन किन अफसरों पर उन्होंने किस तरह से जो कार्यप्रणाली अरविंद केजरीवाल की रही है वो कैसी रही है। ऐसे में अफसरों पर जो मनमानी अरविंद केजरीवाल की देखने को मिली है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और तमाम बड़े और महत्वपूर्ण सवाल वो खड़े करती है और सवालों के घेरे में अरविंद केजरीवाल को लेकर आती है। भ्रष्टाचार के जिस तरह से आरोप केजरीवाल पर लगे हैं, उनकी फाइलों को इधर से उधर करने में अरविंद केजरीवाल अभी भी पीछे नहीं है और लगातार इस तरह की स्थितियां यहां पर देखने को मिली हैं। और साफ तौर पर यहां पर रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मुख्य सचिव दिल्ली के साथ जिस तरह से जो बदसलूकी की गई है वो भी स्वागत योग्य नहीं है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां हैं उसमें अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचाने के साथ साथ जो सबूत हैं उसको भी मिटाने का काम लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम बड़ी बातें यहां से निकलकर सामने आई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो हम आपको सुनवा रहे थे।